वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लाइव टीचिंग ऑनलाइन पर। बेसिकली हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में कवर करा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जाकर देखिएगा। अपने हेक्सागोनल पेंटागोनल मेथड जो है का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है पिछली वीडियो में, तो जाकर आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की हमने प्लेलिस्ट बनाई है जो कि जिसमें आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के सभी क्वेश्चन, स्केल के भी क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ है, इतना जो है यहाँ पर पेंटागन हमने गलती से लिख दिया था। तो आप देखेंगे ऑफ ए 30 डिग्री टू 60 डिग्री सेट स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, इसमें 70 mm दी गई है, रेस्टिंग इन द वीपी। ठीक है, इंक्लाइन एंड 60 डिग्री एंड टू एचपी, द सेट स्क्वायर इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू बीपी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको बनाना होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक स्क्वायर बनाना है जिसकी लेंथ हम देखते हैं पहले क्या क्या दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको भी कॉपी में इस तरीके से लिखना होगा, तभी आपको ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो यहाँ पर दिया गया है ना वो यहाँ पर लिख लेना है। इससे क्या आपको थोड़ा जो है कॉपी भी कंप्लीट हो जाएगी एंड यहाँ पर थोड़ी आपकी थ्योरी मार्किंग भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ कितनी दी है, लेंथ आपकी दी है 70 mm। ठीक है, लेंथ आपको दी है यहाँ पर आप देखेंगे तो 70 mm यहाँ पर लेंथ मिल जाएगी। डिग्री कितनी कितनी दी है तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 60 डिग्री दी गई है एंड सेकंड अगर देखेंगे तो 45 डिग्री दी गई है। इन दोनों को ये आपका होगा कंप्लीट। अब हम बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन है A to Z अच्छे से देखना है वीडियो को, जितना स्किप करेंगे आप उतना ही क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से वीडियो को देखना है एंड देन हम A to Z सॉल्यूशन बताएंगे किस तरीके से होगा, इसलिए हमने आपको यहाँ पर कॉपी पे बता रहे हैं, देन हम बोर्ड पे नहीं बता रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में आपको एक यहाँ पर एक सिंपल सा स्टेप रहता है कि सबसे पहले आपको एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कर लेनी है एक्स वाई लाइन। ठीक है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर एक्स वाई लाइन, फिर आपको बताते हैं किस तरीके से आप अपना एक्स वाई लाइन इसमें ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं एंड स्ट्रेट आपको एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करनी है। रोलर स्केल 90 डिग्री स्केल का यूज़ अधिकतर करना है, क्योंकि ये स्केल का यूज़ करने से आप अपने पूरे क्वेश्चन आप प्रॉपर आप कर सकेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप देखेंगे तो हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, कितनी भी आपको ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से क्या बनाना है, यहाँ पर बनाना है प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बनाना है, इसकी लॉन्ग साइड है 70 mm। ठीक है, तो 70 mm इसकी लॉन्ग साइड दी गई है, तो इसे हमको बनाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किस टाइप से बनेगा एंड देन आपको बताएंगे कि हम इसको किस तरीके से हम प्रोजेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे सबसे पहले आपको क्या करना है, 70 mm की यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, 70 mm यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे हम ऊपर साइड। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 70 mm, तो यहाँ से हम यहाँ तक की हल्की लाइन ड्रॉ करनी है आपको पेंसिल से, क्योंकि इसी पे हमको मार्किंग निकालनी होगी। यहाँ पर मार्किंग की दी है 60 और 30, तो यहाँ से आपको यहाँ से लेकर 60, तो यहाँ पर एक हम कम कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ तक आपको मार्किंग लेनी है। ठीक है, यहाँ तक मार्किंग 11 तक हम 11 तक ले रहे हैं। आपको जितना यहाँ पर लेना है वहाँ तक लेना, 60 होनी चाहिए, इस दोनों के बीच की दूरी 60 mm होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगी मार्किंग यहाँ। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है चांदे का यूज़, चांदे का यूज़। ठीक है, तो इसका आपको यूज़ कर लेना है। इस यूज़ कैसे करना है, देन आप देखेंगे तो एक तरफ की साइड यहाँ पर हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 60 mm। कहाँ से कहाँ तक की साइड, यहाँ से लेकर एंड यहाँ तक की आपकी जो लेंथ रहेगी वो 60 mm हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर रखना है चांदिया, और यहाँ पर आपको बनाना होगा कितने एंगल पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो कितने एंगल पे रखनी है आपको बताते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। आपको बनाना होगा यहाँ पर जो रखकर आपको 60 डिग्री के एंगल पे एक पॉइंट लेना है। ठीक है, उसी पॉइंट के यहाँ पर पैरेलल आपको लाइन खींचनी होगी, ये हो जाएगी आपकी 60 डिग्री। तो यहाँ पर कितनी mm की लाइन लेनी है, वो लेनी है आपको यहाँ पर जो है 30 डिग्री। ठीक है, 30 mm की, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ से पॉइंट रखेंगे। देन और इसी के लेवल से बनाना है, इधर उधर नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन गड़बड़ हो सकता है, मतलब फेल हो सकता है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ से आपको 3 mm तक, यहाँ तक हो जाएगा आपका 3 mm। देन हम यहाँ से इसे पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, इतना कवर हो चुका है आपका, यहाँ तक प्रोजेक्शन कंप्लीट होगा। इसके बाद आपको इस पॉइंट पर यहाँ पर इसको रख लेना है एंड देन इसका आपको 30 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर पॉइंट रखनी है। तो 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर आएगा, चूँकि आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। और कितने mm की लाइन लेनी है, 60 mm की, तो यहाँ से आप देखेंगे इस तरीके से रखेंगे, तो आपको इस तरीके से पूरा मिला लेना है। ठीक है, देन आपको इस तरीके से मिला लेना है, यहाँ से आपको ये पूरी मार्किंग यहाँ मिल जाएगी, तो आपको ये दोनों पॉइंट कर्व हो जाएंगे
एंड आप देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट आपको मिल चुके हैं। ठीक है, इतना ये पॉइंट आपका आ चुका है। पॉइंट आने के बाद आपको क्या करना है, आपको है ना यहाँ पर हमने पैरेलल लाइन आपको बताई कि पैरेलल लाइन हमको खींचनी पड़ती है तभी हम नेक्स्ट प्रोजेक्शन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पैरेलल लाइन खींच लेनी है, तो इन दोनों के पॉइंट आपको मिल जाएंगे। पॉइंट की नेमिंग कर देनी है। नेमिंग क्या करेंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एंड बी एंड सी, और इनके ऊपर लगा देंगे आप डेस, क्योंकि नीचे हम पॉइंट ले रहे हैं तो इस तरीके से डेस लग चुकी है। देन इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है इसे कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर यहाँ पर वीपी के रिस्पेक्ट में बनाना है, और 60 डिग्री पर यहाँ पर आपको वीपी के रिस्पेक्ट में बनाना है। आप देखेंगे दोनों पे यहाँ पर दिया 60 डिग्री टू एचपी एंड द स्क्वायर सेट द इंक्लाइन ऑफ 45 डिग्री टू वीपी। तो 45 डिग्री से वीपी से बनाना है और 60 डिग्री से एचपी से। तो वीपी से पहले हम बनाएंगे, फिर बनाएंगे हम एचपी से। ठीक है, तो इससे दोनों को हम आपको ड्रॉ करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है 45 डिग्री पे हम पहले ले लेंगे, क्योंकि 45 डिग्री से कितना है, बीपी है। आप देखेंगे 45 डिग्री से ये बीपी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 45 डिग्री एंगल यहाँ पर लेंगे। 45 डिग्री आपका एंगल यहाँ पर इस टाइप से कुछ पॉइंट आपको नीचे ले लेना है। कहाँ पर लेंगे आप, हमको आपको बता देते हैं, देन फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको रखना है। ये 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आपको पेंसिल से लाइन खींचनी है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पेंसिल से ही करना है, आपको ऑलरेडी पता ही होगा। देन इसको हल्के हाथों से करना है बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी बहुत ही पतली लाइन आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। देन इसे हमको है ना इस लाइन पे शो करना है, इसे यहाँ पर इस लाइन पे शो करना है। तो शो करेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो शो करने के लिए आपको जो है यहाँ इस तरीके से मार्किंग यहाँ पर कर देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है कंपास का यूज़ करेंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, एंड सेकेंड पॉइंट को यहाँ पर कवर करके देन यहाँ पर आपको रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पे कट कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कट। आपको सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसे भी यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ये हो जाएगी आपकी सी मार्किंग, क्योंकि ए भी आपको यहीं मिल जाएगी दोनों। ठीक है, ये होगा कवर। देन इसके बाद आपको क्या करना है, पैरेलल लाइन खींचनी ऊपर साइड, एंड आपको अपर साइड में पैरेलल लाइन खींचनी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रख लेना है। देन इसके लेवल से, इस पॉइंट के लेवल से ही आपको अपर साइड में इस तरह से पैरेलल लाइन दोनों खींच लेनी, दोनों पॉइंट से। ठीक है, इस तरीके से आपको ये हो जाएगा अपर लाइन, एंड इस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल भी लाइन खींचनी होगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो हमको दोनों पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम खींचते हैं तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और प्रोजेक्शन भी आपका नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएगा। एंड देन आपको इस तरीके से आगे लाइन बना लेनी है, एंड इसे भी आपको यहाँ पर आगे बढ़ा लेना है, ताकि आपको दोनों तीनों प्रोजेक्शन यहाँ पर पॉइंट मिल सके। अब जो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है वही पॉइंट आपको यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, तो ये बी पॉइंट आपको यहाँ पर मिल चुका है, सी पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, और ए पॉइंट जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना जो पॉइंट मिला है इसे आपको डार्क करना है। तो इन्हीं वैल्यू को आपको बनानी है। डार्क वैल्यू को हम वहाँ बनाएंगे जहाँ पर हम पेन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ जहाँ पेन का यूज़ कर रहे हैं हम आपको डार्क करना है पेंसिल से, ताकि आपका प्रोजेक्शन एकदम परफेक्ट रहे और आपको फुल नंबर से यहाँ पर मार्किंग हो सके। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इस तरीके से आपका दोनों प्रोजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया आपकी पूरा प्रोजेक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको नेमिंग कर देनी है। ये हो जाएगा आपका ए डेस, ये सी डेस और ये बी डेस। ठीक है, ये इस तरीके से प्रोजेक्शन हुआ। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया गया है जो कि एचपी से हमें 60 डिग्री का एंगल लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टाइप से आपको यहाँ पर एक पॉइंट रखना है, एक पॉइंट रखना है, और इस पॉइंट से आपको 60 डिग्री का एंगल पे एक पॉइंट एंगल ले लेना है। ठीक है, तो आप देखेंगे 60 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें एंगल ले लिए हैं। एंगल लेने के बाद हमें यहाँ पर पॉइंट मार्किंग कर दी है। तो हमको यहाँ पर पेंसिल का यूज़ करना है। डार्क पेंसिल का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल हल्की पेंसिल का यूज़ करना है। ध्यान से आपको देखना है और ध्यान से पूरी वीडियो को सुनना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जरा सी भी गलती होगी, थोड़ी गलती भी होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री है और ये होगी 45 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। देन इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इस प्रोसेस में आपको क्या करना रहता है कि जो मार्किंग आपको रखी है ये वाला को इस पर रखना है। ठीक है, इसको इस टाइप से यहाँ पर बनाना होगा। तो इसे बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो बनाने के लिए हमें क्या है ना, नीचे साइड प्रोजेक्शन पहले लेना होगा। तो नीचे साइड प्रोजेक्शन लेने के लिए हमें यहाँ से पैरेलल लाइन खींचनी होगी इस टाइप से। ठीक है, तो हम यहाँ से पैरेलल लाइन खींच लेते हैं सबसे पहले, ताकि हमें नीचे का प्रोजेक्शन मिल जाए, देन हम फिर ऊपर का प्रोजेक्शन कंप्लीट कर सके थे। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर स्केल रखना है, एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आगे बढ़ा लेनी है। ये लाइन आपकी बढ़ चुकी है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर पॉइंटिंग मिलेगी। ठीक है, तो पॉइंटिंग कैसी मिलेगी आपको बता देते हैं, ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, तो देन हम यहाँ पर इसकी चाहे तो आप लेंथ यहाँ पर ले सकते हैं। लेंथ कैसे लेंगे वो आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो देखेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पर मिला हुआ है, तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पर रखना। तो हम एक पॉइंट बी पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, ये बी पॉइंट हो गया। एंड देन इसकी जो लेंथ है इतनी लेंथ लेकर हम कट कर लेंगे, तो ऊपर का पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पर आप इस तरीके से रखना है। देन रखने के बाद आपको ये पॉइंट मिल चुका है इस तरीके से, ये आपको बी पॉइंट मिल गया।
देन यहाँ पर बी पॉइंट मिल जाएगा, तो आपको पेंसिल से, डार्क पेंसिल से मार्किंग कर लेनी है। तो आपको ये मिल जाएगा ए पॉइंट यहाँ से, एंड ये बी पॉइंट तो आपको मिल चुका है बी डेश। अब सी पॉइंट आपको कैसे निकालना है, तो सी पॉइंट हमको निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने हल्की मार्किंग करी है, तो इतनी ही लेंथ आपको लेनी है, ठीक है। इतनी लेंथ लेंगे तो कैसी लेंथ लेंगे, यहाँ पे आपको रखना है पेंसिल, देन आप देखेंगे तो हम इतनी मार्किंग कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो देन आप देखेंगे तो इतना मार्किंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोनों साइड, तो यहाँ पर आपको रखना है और यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। इतना कट हो गया। कट होने के बाद आपको पैरेलल ऊपर कितना पॉइंट मिल रहा है उतनी मार्किंग ले लेनी है। तो देखेंगे आपको इतनी मार्किंग मिल रही है, तो यहाँ पर पॉइंट रखना है, देन पैरेलल काटना है। तो हम इतना पूरा कर लेंगे और 90 डिग्री स्केल से पैरेलल करके हम यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे हमने 90 डिग्री का स्केल का यूज़ किया है। देन आप देखेंगे तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पेन से मार्किंग कर लेते हैं इतनी जगह में, ताकि आपको पॉइंटिंग पूरी परफेक्ट मिल सके, ठीक है। और तीनों पॉइंटों को आपको यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। तो आप देखेंगे इस टाइप से हमने जॉइंट कर लिया है ऊपर का पॉइंट, एंड देन यहाँ पर ये वाला नीचे वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा। ये आपका नीचे के पॉइंट भी पूरे हमने जॉइंट कर लिए। देन इस तरीके से आपको पूरा प्रोजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका नीचे के पॉइंट मिल गए, यहाँ पर ये सी डेश पॉइंट आपको मिल चुका है। देन स्टेप में क्या करना है, अब आपको यहाँ पर नीचे लाइन बढ़ानी होगी, क्योंकि हर प्रोजेक्शन में आपको अगले प्रोजेक्शन के लिए यहाँ पर लाइनिंग आगे बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। तो आप देखेंगे हम यहाँ पर रखा है 90 डिग्री स्केल, एंड देन आपको हल्के हाथों से लाइनिंग बढ़ानी है आगे, एंड आगे भी आपको इस तरीके से इस पॉइंट से भी लाइनिंग आगे बढ़ानी होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे इस टाइप से आपको यहाँ पर लाइनिंग आगे बढ़ा लेनी है। ये लाइनिंग आपकी बढ़ चुकी है। देन इधर ये वाले पॉइंट से भी आपको लाइनिंग आगे बढ़ा लेनी है। ये दोनों पॉइंट की लाइनिंग आपको मिल चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये लाइनिंग तो आपकी आ चुकी है, अब यहाँ पर आपको ए और बी पॉइंट बनाने हैं। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट आपको यहाँ से मिलेंगे, ए और ये बी पॉइंट, यहाँ पर ये लाइनिंग आ चुकी है, ठीक है। तो बी पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक, ये बी पॉइंट आपको यहाँ मिल चुका है। ए पॉइंट आपको ऊपर से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर बी पॉइंट, ए पॉइंट मिल जाएगा। अब सी पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो सी पॉइंट आप देखेंगे सी पॉइंट यहाँ जा रहा है, एंड सी पॉइंट इधर से आ रहा है, ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा। एंड आइसोमेट्रिक के अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन आपको सिंपली लैंग्वेज से बनाएंगे, ताकि आप आइसोमेट्रिक के क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकें, एंड आपको इसमें अच्छे परफेक्ट क्वेश्चन समझ में आ सके, ठीक है। तो देन आप देखेंगे हम इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा, और ये आपका पूरा प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको यह पूरा प्रोजेक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पर नेमिंग कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, सी और ये बी, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। देन आप चाहे तो यहाँ पर इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का पूरा आंसर कंप्लीट कर दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हम बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि आपका प्रोजेक्शन इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। देन अगली वीडियो हम आइसोमेट्रिक्स या अदर चैप्टर की लेकर आ सके। अगर अदर चैप्टर का आपको कौन सा वीडियो चाहिए, वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ 30x50 रेक्टेंगल प्लेन यहाँ पर आपको बनाना है। वी सी द स्क्वायर इन फ्रंट व्यू विथ वन साइड इंक्लाइंड एट द 60 डिग्री टू HP, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन है, सिंपल आपको क्वेश्चन बनाना है, देन इसका आंसर आपको निकालना होगा, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। एंड सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आपको रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल कैसे बनाना है आपको, इसका रेशियो 30x50 का। तो हम सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है, तो करते हैं एक्स वाई लाइन ड्रॉ, फिर आपको बताते हैं। सो गाइज इस टाइप से आपको एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। एक्स वाई लाइन ड्रॉ होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको 30x50 का रेशियो का यहाँ पर डायग्राम बनाना है। तो 30 कितनी रहेगी, इसकी हाइट रहेगी, एंड 50 इसकी इतनी लेंथ रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक पॉइंट, फिर आपको इससे पूरा सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ले लेना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पॉइंट लेना है, इतना पॉइंट यहाँ से मार्किंग करके 50 कहाँ पर आ रहा है, हम तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इसमें ले लेंगे, ठीक है। ये होगा आपका कवर। इन इतने लेंथ लेने के बाद आपको पैरेलल लाइन ऊपर खींचनी, क्योंकि बनाना डायग्राम हमें ऊपर ही है, नीचे डायग्राम नहीं बनाना है। एक्स वाई लाइन पर आपको डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पैरेलल लाइन ऊपर खींचेंगे, एंड इधर भी आपको पैरेलल लाइन ऊपर ले लेनी है। ये दोनों लाइन हो चुकी है। देर आपको यहाँ पर एक पॉइंट लेना है नीचे साइड में, जो भी आपको पॉइंट लेना है, जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो इसी के पैरेलल में भी पॉइंट लेना होगा, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो डायग्राम आपका मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये पॉइंटिंग मिल जाएगी, एक यहाँ पॉइंट मिल जाएगी, एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मिल चुके थे, इन्हें हम कर लेते हैं कवर, एंड इनकी हम दोनों को लाइन को मिला लेते हैं, ठीक है।
ताकि जितना हो सके आपको उतनी आसानी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, ये हो गया आपका कवर। देन ऊपर आपको हाइट लेनी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आपको कहाँ पर आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर भी इसे भी आपको कवर कर लेना है। ठीक है, इतना भी ये आपका कवर हो चुका है। देन आप देखेंगे तो इतना इधर आपको कवर हो जाएगा यहाँ पर, ये होगा आपका इधर भी कवर, एंड देन ऊपर वाले को भी पूरा कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फुल कवर। इतना ये फुल कवर हो चुका है। इसकी नेमिंग कर देनी है। नेमिंग क्या करेंगे, आपको ए बी आपको हो जाएगा एन सी एंड डी। अब ये होगा डेस में आएगा। अब डेस में क्यों आएगा आपको बता देते हैं, क्योंकि हमने जो पॉइंट निकाले सबसे पहले नेमिंग यही हो जाती है। ठीक है, तो ए बी और सी वो ये डी हो जाएगा। ठीक है, ये नेमिंग हो चुकी है। देन इस क्वेश्चन को हमें कितने डिग्री के एंगल पे बनाना है, कितने डिग्री के एंगल पे यहाँ पर दिया गया था आप देखेंगे तो इसमें जो है आप देखेंगे तो इसमें आपको 60 डिग्री इन एच पी पे बताया गया है। ठीक है, तो 60 डिग्री एच पी पे बनाने से पहले हमें एक और एंगल लेना होगा। तो एंगल कितना लेना होगा आपको बताते हैं हम। सो गाइस, क्योंकि हमें एक और एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें बीपी से बनाना होगा तभी हम एचपी का एंगल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो बीपी से बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, बीपी के ऊपर हमें 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट लेने के बाद यहाँ पर हम जो है 60 डिग्री का एंगल लेंगे सबसे पहले बीपी से, एंड फिर हम लेंगे यहाँ पर एचपी से। ठीक है, आप अगर चाहे डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट बनाने में दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इस टाइप से स्टेप का फॉलो करें। एंड फुल स्टेप का अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देन इस तरीके से आपका एंगल ले लिया हमने। एंगल लेने के बाद इसकी लेंथ मार्किंग करनी है। तो लेंथ मार्किंग ऑलरेडी आपको पता है कितनी लेंथ है, इतनी लेंथ 50 है। तो हम ऑलरेडी यहाँ से स्केल से ही यूज़ करके बनाते हैं। अगर 50 अगर मिनिमम यहाँ पर 50 की जगह 50.5 या 50.2 होती है जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते हैं स्केल से, तो उन्हें आप जो है कंपास से यूज़ करके मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, कंपास में हम डायरेक्ट लेंथ रखना है और डायरेक्ट आपको बना लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेंथ यहाँ वो कवर हो जाएगी आपकी, ये कवर हो चुकी है इतनी लेंथ। तो यहाँ पर इसकी नेमिंग कर देनी है। ये हो जाएगा आपका ए एंड बी एंड सी एंड डी। ठीक है, ये इतना कवर हो चुका है। कवर होने के बाद आपको क्या करना है, पैरेलल लाइन ऊपर लेनी, क्योंकि हमें यहाँ पर बीपी के ऊपर भी यहाँ पर एक डायग्राम बनाना होगा, तभी हम एचपी के ऊपर डायग्राम बना पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बनाना होगा। देन आप देखेंगे तो हम ऊपर इस तरीके से कवरिंग लाइन ले लेते हैं इसके, एंड पैरेलल एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों तरफ से लेनी होगी, तभी हमें ये डायग्राम का पूरा सॉल्यूशन मिल सकेगा। देन फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसमें पहुँच पाएंगे। तो आप देखेंगे तो हमें इधर भी कवर कर लिया है, एंड देन यहाँ से भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेनी। तो आपको ये ऊपर का डायग्राम का भी पॉइंटिंग मिल जाएगी। पॉइंटिंग मिलने के बाद आपको जो इसे डार्क कर देनी है पेंसिल से, क्योंकि ये मेन पॉइंटिंग रहने वाली है। ठीक है, तो इतना इतना डार्क कर देना जितना हम पेन से डार्क कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हम भी पेंसिल का ही यूज़ कर रहे हैं, हम डार्क करने के लिए पेन का यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर आसानी रहे, एंड देन आप फुल क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो देन आपको यहाँ पर पॉइंटिंग रखनी है। ये हो जाएगा ए डेस, ये हो जाएगा बी डेस, ये हो जाएगा सी एंड ये हो जाएगा डी डेस। ये हो जाएगा, इतना डायग्राम आपको बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर बनाना था 60 डिग्री पर बीपी एचपी से। तो हम एक पॉइंट लेंगे और 60 डिग्री पर यहाँ पर बनाएंगे एचपी से। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है। देन 60 डिग्री यहाँ पर हम मेज़र करेंगे। ठीक है, तो मेज़र करने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका इस तरीके से परफेक्ट रखना है, एंड 60 डिग्री यहाँ पर मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद इसे आपको पेंसिल से नहीं, पेंसिल का ही यूज़ करना है, डार्क नहीं, लो मतलब जो नॉर्मल पेंसिल हो हल्के हाथों से। ठीक है, इस तरीके से आपको कवर करना है। ये हो जाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री है। देन अब इतनी लेंथ जो आप देखेंगे तो इसे उठाकर हमें यहाँ रखना है। तो इसे उठाकर यहाँ रखने के लिए हम एक कोई पॉइंट चूज़ करेंगे डायरेक्टली, एंड इतनी लेंथ लेकर यहाँ पर हम मेज़र कर लेंगे। तो मेज़र करने का एक नॉर्मल से आपका एक पास हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि जहाँ पे आपको स्केल का मेज़र नहीं होता है वहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से आप कंपास का यूज़ करके कट लगा लीजिए, डायरेक्ट आपका मेज़रमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेज़रमेंट इसका भी ले लेंगे, तो ये आपको दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। इस पॉइंट को हमें ए से उठा के यहाँ पर रखना है, तो ए बी इस साइड आ जाएंगे, आपके ए और बी आ चुके हैं। अब आपको निकालना है सी, तो जो कि आपका रहेगा तो 90 डिग्री के एंगल पर रहे। तो 90 डिग्री के एंगल पर रखने से पहले आपको क्या करना है, इसके पैरेलल ऊपर लाइन खींच लेनी है। तो इससे आपको जो है इसके एंगल और परफेक्ट लाइन दोनों मैचिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन खींच लेनी, एंड इस पर भी आपको यहाँ पर लाइन खींच लेनी है, ताकि आपको आगे चलकर एंगल की प्रॉब्लम ना हो और आपका डायग्राम फुल सही रहे। ठीक है, तो इतना आपको लेंथ ले लेनी है। यहाँ पर कितनी लेंथ है उतनी लेंथ को मेज़र कर लेना है। मेज़र करने के बाद आपको ऊपर कट लगा देना है, और आपको यहाँ पर पॉइंट आपके दोनों मिल जाएंगे। आप देखेंगे देन हम यहाँ पर भी हमने दो तरफ से पॉइंट लगा दिए हैं। आपको इसकी मार्किंग कर लेनी है और इन्हें भी कवर कर लेना है पूरे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे। ये पॉइंट आपका सी हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका डी। तो हमें स्केल से हम इन्हें भी पूरा कवर कर लेते हैं। देन हम चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप पर। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, A to Z सॉल्यूशन देंगे हर प्रकार से जितने भी प्रोजेक्शन के क्वेश्चन है, A to Z
ऑल टाइप्स के क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं, ताकि आपको वीडियो में, एक ही वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, ये आपका इतना पूरा कवर हो चुका है। देन इस पॉइंट को भी आपको डार्क कर लेना है, इतनी इतनी जहाँ पेन का हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ आपको डार्क करना है। ठीक है, इतनी जगह पे इन दोनों जो इंक्लाइन लाइन खींचते हैं इन पेंसिल से हल्के हाथों से बनाना है। देन इस तरीके से ये कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींचनी होगी और इस साइड से खींचनी होगी, तो यहाँ पर आपको नीचे प्रोजेक्शन कंप्लीटली मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों साइड से प्रोजेक्शन के लिए लाइनिंग कर लेते हैं। आप देखेंगे तो हम यहाँ पर इस तरीके से प्रोजेक्शन के लिए लाइनिंग करेंगे तो ये फुल प्रूफ आपको लाइनिंग मिलेगी। एंड प्रॉपर लाइनिंग लेना है, बिल्कुल भी मिसमैच नहीं करना है, ताकि आपको फुल प्रूफ यहाँ पर जो है प्रॉपर डायग्राम मिले एंड डायग्राम प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ी सी मिस्टेक होती तो यहाँ पर इंटरव्यू जो रहते हैं चेकिंग वाले कॉपी वो गलत कर देंगे और आपका यहाँ पर डायग्राम गलत हो जाएगा, और ऐसा हम नहीं चाहते हैं, इसलिए बिल्कुल भी प्रॉपर यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, तो प्रॉपर अच्छी तरीके से वीडियो को देखें, प्रॉपर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोनों पॉइंट आपको एक्स वाई लाइन पे मिलेंगे एंड सी डी पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट आपको कहाँ मिलेंगे, तो एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा आपको और एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा ए वाला और बी पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। तो इन दोनों की मार्किंग आपको मिल चुकी है। देन आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल भी, एंड बिल्कुल भी आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें एंड सॉल्व करें। ठीक है, ईडी इतना टफ नहीं है जितना आप सोचते हैं। ईडी बहुत ही सरल टॉपिक है जो कि आप आराम से इसे कवर कर सकते हैं। जो बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे उनको यहाँ पर टॉपिक में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक के क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो में कमेंट कर देना है, वीडियो को शेयर करना है एंड लाइक जरूर करना है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। ये आपका कंप्लीटली सॉल्यूशन हो चुका है। इस तरीके से आप इससे पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका इसी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के चैप्टर से रहने वाला है।